बट छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स बना के आप रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रेगुलर बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करते रहिए। और याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए, कहीं से नोट्स लेके मत रटना, कोई फायदा नहीं होता है। सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि बेटा जितने ही बच्चे हैं सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि तुम एक काम कर सकते हो बेटा, अगर तुम्हारा 1 2 3 चैप्टर का बैकलॉग है तो टाइम टेबल को कुछ ऐसे सेट करो कि 12th तो शुरू कर दो बेटा अब, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। अब और ज्यादा लेट हुआ तो 12th बाद में शुरू करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। 12th शुरू कर दो, और 12th के साथ साथ जो भी तुम्हारा 2 3 चैप्टर का बैकलॉग है उसको पैरेलली हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके कवर करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में एक चैप्टर कर ले, 2 दिन में एक चैप्टर कर ले। अगर आपका देखो जैसे स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होता है, अगर आपका 1 या 2 चैप्टर का बैकलॉग है ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 2 चैप्टर का बैकलॉग अगर है तो आप क्या करें कि 12th स्टार्ट कर दें और मेन लेक्चर से यहां से बैकलॉग क्लियर करते रहें। हफ्ते में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर देख लो, थोड़ा स्पीड अप करके देख लो, ठीक है ना। नोट्स कंप्लीट कर लो, डीपीपी बाद में कर लेना। इसको 100% रिलीजियसली फॉलो करो। अगर तुम्हारा चैप्टर 3 से ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है, अगर तुम्हारा बैकलॉग 4 चैप्टर का है या 5 चैप्टर का है, तो तुम फिर भी यहां से 12th स्टार्ट कर दो और उस चैप्टर को उम्मीद के लेक्चर से बैकलॉग कवर कर लो। जो फैक्ट है वो बताता हूं। बोलो नहीं सर हमको यकीन से पढ़ना था, नहीं हो पाएगा। जो पॉसिबल है वैसे प्रोसीड करो। उम्मीद के लेक्चर से तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। या मैं एक और काम कर दूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे सेक्शन में पूरे 11th क्लास का एक स्प्रिंट नाम से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मैं अपलोड करवा देता हूं। उसमें तुम्हारा 3 घंटे 4 घंटे का एक चैप्टर रिकॉर्डेड है, जिसमें सारे बेसिक थ्योरी और सारे पीवाईक्यू है। तो वो तुम्हारे रिवीजन के लिए भी सब अच्छा होगा, और अगर आपको बैकलॉग क्लियर करना है तो वहां से बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। तो मैं एक साथ ही सारे लेक्चर स्प्रिंट सेक्शन के नाम से बनवा के आज ही डलवा देता हूं, आज ही डलवा देता हूं पूरा 11th क्लास। और 11th क्लास पूरा मतलब पूरा यूनिट एंड डायमेंशन से लेके वेव तक आ रहा है स्प्रिंट। तो अगर तुम्हारा 4 से ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है तो पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना विथ 12th। तो तुम स्प्रिंट से उम्मीद से वो लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसमें बेसिक से सारे पीवाईक्यू सॉल्व है, सारे बेसिक से कंसेप्ट और पीवाईक्यू सॉल्व है। 4 चैप्टर से ज्यादा का बैकलॉग है तो वहां से कंप्लीट करो और 12th यहां से लाइव शुरू कर दो। क्लियर, समझ आया? हाँ, रिवीजन के लिए भी और बैकलॉग के लिए भी, दोनों के लिए वो काम आएगा। और पीवाईक्यू के लिए भी, तो वो तुम्हारे पीवाईक्यू के लिए भी काम आएगा, बैकलॉग के लिए भी काम आएगा, रिवीजन के लिए काम आएगा। सर इसका मतलब सर समरी नहीं दोगे का? अरे सब कुछ दूंगा, रोज आके 4 घंटा यहां खड़ा होके तुमको दिख रहा हूं, कम है क्या? क्या चाहता है पूरे दिन यही खड़ा रहूं? पर कुछ हमारे साथ कुछ हमारे बिना भी मेहनत कर, सब होगा, है? सब होगा। 7 मई तक तुमको दिखता रहूंगा, उसके बाद भी देखूंगा अगर चाहोगे तो। मतलब बातचीत करते रहेंगे अपन, मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन 7 मई तक सुबह तक, है ना, तुमको दिखूंगा मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे 7 मई के सुबह तक तुमको दिखूंगा मैं, ऐसे ही यहीं पे खड़ा।